कल हमने आंसू देखे प्रियंका गांधी जी की आंखों में कि किस तरीके से उनके भाई का बार बार नाम लेकर उनकी शहादतों को अपमानित किया जाता है, जिसका अपमान ये संघी गद्दार अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय वो करते रहते हैं। लेकिन अब माफ करने का समय नहीं है, अब इन संघियों से बदला लेने का समय है, क्योंकि अब अति हो चुकी है, अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। इस तानाशाह सत्ता को झुकाने के लिए तैयार है, डरेंगे तो नहीं। शर्म आती है आप पर भाजपाइयों कि आज पूर्व न्यायाधीशों से लेकर आप हर एक को जो है देशद्रोही बता रहे हैं। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कौन सी संसद के सदस्य थे? ना वो कभी लोकसभा रहे, ना वो राज्यसभा में रहे, ना गवर्नर रहे, ना विधायक रहे, ना मुख्यमंत्री मंत्री रहे। करोड़ों लाखों आवाजें गूंज उठी की इस तानाशाह सरकार के खिलाफ। ये जंग इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को जिंदा रखने की है। भाजपा वहीं से बौखला गई थी, साजिशें शुरू हो गई थी। वो किसान की आय दुगनी करने का वायदा था, उस किसान को कर्ज से निकालने का वायदा था। देशद्रोही हैं। शर्म आती है आप पर भाजपाइयों कि आज पूर्व न्यायाधीशों से लेकर आप हर एक को जो है देशद्रोही बता रहे हैं। आप सबको मैं कहूंगी, हम सब भी सोच रहे थे कि राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई, राहुल गांधी जी जेल भेजे जा सकते हैं, आगे क्या रास्ता है। लेकिन राहुल गांधी जी एक प्रेस वार्ता करते हैं जिसका बेसब्री से हम सबको इंतजार था कि हमारा नेता राहुल गांधी हम सबको आगे क्या लाइन देने वाले हैं। श्री राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया, हम सबको कहा, बताइए देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कौन सी संसद के सदस्य थे? ना वो कभी लोकसभा रहे, ना वो राज्यसभा में रहे, ना गवर्नर रहे, ना विधायक रहे, ना मुख्यमंत्री मंत्री रहे। लेकिन महात्मा गांधी किसी भी सदन के सदस्य न होते हुए भी इन अंग्रेजी ताकतों की नींव हिलाकर रखी हुई थी। यही गलतफहमी इनकी दूर करके सदस्यता रद्द करके उन्हें जेल भेजकर लोकतंत्र की आवाज को वो दबा सकते हैं। तो उनकी गलतफहमी भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के एक एक युवा ने यहां पर आकर साबित कर दी कि एक आवाज दबाएंगे, करोड़ों लाखों आवाजें गूंज उठी की इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, जो यहां पर हम देख भी रहे हैं। मैं आपसे को कहूंगी, ये जंग 2024 तक की नहीं है, ये जंग इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को जिंदा रखने की है। ये लड़ाई इस देश के संविधान को जिंदा रखने की है, लोकतंत्र को जिंदा रखने की है। हमें नहीं मालूम आगे फैसला क्या आएगा श्री राहुल गांधी जी को लेकर, पर आप इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की, इन संघी भाजपाइयों को उम्मीद रही थी कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश सड़कों पर निकल आएगा इस भारत के युवा को, राहुल गांधी को सुनने के लिए। भाजपा वहीं से बौखला गई थी, साजिशें शुरू हो गई थी कि श्री राहुल गांधी जी की इस आवाज को, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, कौन मिले थे उन्हें रास्ते में? उन्हें देश का अन्नदाता किसान मिला था, जो आज भी दिल्ली की दहलीज पर आकर बैठा हुआ है। वो किसान की आय दुगनी करने का वायदा था, उस किसान को कर्ज से निकालने का वायदा था, उस किसान को एमएसपी न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का वायदा था। नहीं हुआ। भारत जोड़ो की वो आवाज थी जो संसद में गूंज रही थी। देश के करोड़ों बेरोजगार युवा राहुल गांधी जी को मिलते हैं, राहुल गांधी जी उनकी आवाज संसद में बन रहे थे। हमारी करोड़ों लाखों बहनें जो देश में कभी बलात्कार, शोषण, अत्याचार का शिकार है, श्री राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा में मिली। और दिल्ली की पुलिस श्री राहुल गांधी जी के घर भेजी गई कि राहुल गांधी बताएं कौन सी वो बहनें हैं जिनके साथ बलात्कार, शोषण हुआ और न्याय फांसी के तख्ते को चूम जाने के लिए तैयार है। बार बार राहुल गांधी कल आपने हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को भी सुना होगा, बार बार अपमान किया जाता है श्री राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी के पिता का। वो मात्र उनके पिता नहीं थे, वो शहीद राजीव गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री युवा रहे और इस देश के लिए कुर्बानी की, जिसका अपमान ये संघी गद्दार अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय वो करते रहते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस को कहूंगी, कल हमने आंसू देखे प्रियंका गांधी जी की आंखों में कि किस तरीके से उनके भाई का बार बार नाम लेकर उनकी शहादतों को अपमानित किया जाता है। मैं आपको कहूंगी, अब भी जिसका खून न खोले वो खून नहीं, वो खून नहीं, कुर्बानियां दी हैं। आज ये देश कांग्रेस से एक बार दम रखता है, लेकिन ठानने की बस कमी है। उसी को लेकर हम यहां पर आए हैं। मैं युवा कांग्रेस के साथियों को एक और बात कहना चाहती हूं। कल हम जब राजघाट में बैठे थे, 6 घंटे तक बैठे थे, ये बात आई वहां पर कि हम पर मानहानि के दावे किए जा रहे हैं। जब नेहरू गांधी परिवार का राहुल गांधी जी का अपमान किया गया, सोनिया गांधी जी का अपमान किया, तब हम चुप क्यों रहे? हमने तब इन पे मानहानि के दावे क्यों नहीं किए? मैं यही कहूंगी, देर नहीं हुई, अभी भी हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारें हैं। मैं कहती हूँ एक इशारा करिए, इनकी नींव हम वहीं से उखाड़ना शुरू कर देंगे। एक एक नेता जेल जाना शुरू होगा अपनी कथनी के ऊपर। लेकिन हमारी पार्टी गांधीवादी पार्टी है, माफ करना जानती है, माफ करती रही, लेकिन अब माफ करने का समय नहीं है। अब इन संघियों से बदला लेने का समय है, क्योंकि अब अति हो चुकी है। अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब हमला सीधा हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पे किया गया है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। युवा कांग्रेस के हमारे साथी, हमारे भाई श्रीनिवासन जी कर्नाटका जिस राज्य से आते हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगी, श्रीनिवासन भाई, प्रभारी कृष्णारावलू जी, मैं आप सभी से कहूंगी, एक एक युवा जो आज जंतर मंतर पर आया हुआ है, सबको यहां से कर्नाटका रवाना कर दीजिएगा। इनकी नींव उखाड़ कर हम दिखाएंगे। इनकी उल्टी गिनती दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य कर्नाटका से होगी, ये मैं लिख कर दे रही हूं। उखाड़ेंगे इन्हें हम, बिना डरे उखाड़ेंगे। लाठियां हो, जेल जाना हो, फांसी के तख्ते पर ये देश कुर्बानी मांग रहा है। तैयार है कुर्बानी देने के लिए? कुर्बानी देने के लिए तैयार है? इस तानाशाह सत्ता को झुकाने के लिए तैयार है? डरेंगे तो नहीं, पीछे हटेंगे तो नहीं। इस तानाशाह सत्ता को सबक सिखा कर रहेंगे, इनका अहंकार तोड़ कर रहेंगे। फिर कहूंगी, कितने बाजू कितने सर, उठाइए अपने दोनों बाजू, उठाइए दोनों बाजू, उठाइए दोनों बाजू। और लास्ट में कहूंगी, कितने बाजू कितने सर, मेरे पीछे बोलिए और दोनों हाथ ऊपर उठा के ताना शासक को, कितने बाजू कितने सर, गिल्ले दुश्मन जान कर, गिल्ले दुश्मन जान कर, गिल्ले दुश्मन जान कर। हारेगा वो हर बाजी जब खेलेंगे हम जी जान से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि आप इसी मजबूती और इसी ताकत हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।